बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हैलो एल्केन्स और हैलो एरियंस। तो हैलो एल्केन्स के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था हैलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इसके पश्चात इसमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं उसको डिस्कस किया था। और इसके पश्चात इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इसके पश्चात हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने इसका नेचर क्या होता है, जो हैलो एल्केन्स होते हैं उसको डिस्कस किया और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली थी। उसी में आगे हम लोग और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें हैलो एल्केन्स की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। हैलो एल्केन्स CH3 CH2 Cl प्लस QH, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 CH2 Cl प्लस KOH। तो यहाँ पर इसमें क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। और ये OH से ये एक H मिल जाएगा। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ पर यदि हैलो एल्केन्स की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो KCl बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और इसमें एल्कीन्स का निर्माण हो जाता है। इसी के पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे इसमें C2H5Cl प्लस इसकी एल्किल हैलाइड की हैलो एल्केन्स की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या बनता है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बनता है। तो ये क्या बनता है, C2H5MgCl, ठीक है ना, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ पर ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट होता है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बोलते हैं। इसमें मैग्नीशियम तो परमानेंट रहेगा ही, लेकिन मैग्नीशियम के साथ कोई भी एल्किल लग जाए, जैसे CH3 C2H5 C3H7 कोई भी, और यहाँ पर हैलाइड कोई भी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हैलाइड लग जाए तो ये कहलाता है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। और ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के द्वारा हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो हैलो एल्के ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट प्राप्त होता है, जिससे कि हम यहाँ कॉमन नेम लेना चाहें तो कॉमन नेम क्या करेंगे, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, लेकिन इसका नाम बोलेंगे तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट होता है। इसी के पश्चात हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रैंक लैंड रिएक्शन। ये तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट हो गया। अब फ्रैंक लैंड रिएक्शन क्या होती है, इसमें फ्रैंक लैंड रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से करा देते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से करा देते हैं।
ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है ना, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन एल्किल हैलाइड की जिंक से करा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं एल्किल हैलाइड के, है ना। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे तो क्या बन जाएगा इसमें, तो C2H5, या इसको 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं C2H5 ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाता है, ब्यूटेन बन जाता है, और ये ZnBr2 बन जाएगा, ZnBr2। तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगी। फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से जिंक की रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर या शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एल्केन्स प्राप्त होता है और साथ में प्राप्त होता है क्या, जिंक ब्रोमाइड, ZnBr2। तो इस प्रकार से ये कहलाती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और फ्रैंकलैंड रिएक्शन की तरह ही एक रिएक्शन होती है, ये तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, ठीक है ना, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन। और इसी तरह से एक रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन, सेम। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यहाँ पर सोडियम से कराते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं। तो सोडियम से वैसे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो सोडियम से कराने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एल्केन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन। तो यहाँ पर C4H10 जैसे ब्यूटेन प्राप्त हो गया, और ये NaBr आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 2Br है, तो यहाँ पर 2NaBr प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन जिसमें कि ब्रिग्नॉल्ड, इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से कराते हैं, और जब सोडियम से कराते हैं तो ये वुड्स रिएक्शन होती है, और ये भी हम लोग ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, और दोनों में ही एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो एल्किल हैलाइड से जिंक से कराएं या सोडियम से, एल्केन प्राप्त होते हैं। लेकिन जब जिंक से कराते हैं तो ये रिएक्शन कहलाती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन, और सोडियम से कराते हैं तो ये रिएक्शन कहलाती है वुड्स रिएक्शन। इसी के पश्चात इसमें एल्किल हैलाइड की या हैलो एल्केन्स की रिएक्शन किससे करा देते हैं, लेड से करा देते हैं, ठीक है ना। या C2H5Br, इसमें NaBb, ठीक है ना। तो ये इसके 4 मॉलिक्यूल, इसके 4 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सोडियम लेड से करा देते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, C2H5 टेट्राएथिल लेड प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं टेट्राएथिल लेड, टेट्राएथिल लेड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर ये 3 लेड प्राप्त होते हैं, और इसके साथ में ये NaBr, Na और ये Br, तो यहाँ पर NaBr सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से
यहाँ पर एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन्स की रिएक्शन सोडियम लेड से कराते हैं तो टेट्रा एथिल लेड या शॉर्ट में इसे टेल कहते हैं प्राप्त हो जाती है। तो टेट्रा एथिल लेड को पेट्रोलियम में मिलाया जाता था पहले, अब तो नहीं मिलाया जाता है, पहले ये पेट्रोलियम में मिलाया जाता था टेट्रा एथिल लेड। उसकी जो नोकिंग है, उसकी आवाज़ है, उसको कम करने के लिए, गाड़ियों में इसकी आवाज़ कम हो इसलिए टेट्रा एथिल लेड उसमें मिलाया जाता था। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, कौन कौन सी। यहाँ पर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो रिएक्शन हैलो एल्केन्स की कराते हैं, ये सेट जैप के नियम के अनुसार होती है, जिसमें कि ये एल्कीन बनता है, KCl और जल बनता है। हैलो एल्केन्स एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट प्राप्त होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। जिंक से करा देते हैं हैलो एल्केन्स की रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो ये एल्केन्स प्राप्त होते हैं और ये रिएक्शन कहलाती है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसी के पश्चात हैलो एल्केन्स की रिएक्शन सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसमें भी एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। इसी के पश्चात हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम लेड से कराते हैं तो ये टेट्रा एथिल लेड प्राप्त होता है और ये एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है। एंटी नॉकिंग सब्सटेंस जो पेट्रोलियम में मिलाया जाता है, उसकी जो आवाज़ है, ध्वनि है, उसको कम करने के लिए इसको मिलाया जाता था। तो ये हैलो एल्केन्स की जो मोनो हैलो एल्केन्स हैं उनमें कौन कौन सी मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनको कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया और इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।